राजा से गलती हुई, उन्होंने जैसे मुकुट उतार करके रखा, भूल समझ में आ गई। रात भर राजा सोया नहीं, प्रायश्चित किया। गलती होती है उसका प्रायश्चित, गलती को, भूल को समझ में आना चाहिए। श्रृंगी के, समी के पुत्र श्रृंगी पिताजी के पास आए, रोने लगे। छोटा बच्चा था, उम्र ज्यादा नहीं थी। कितनी थी? 5.5 वर्ष की आयु। यहां तो 15-20 साल का बालक खड़ा नहीं होता। पुरातन संस्कृति को देखिएगा, 5 साल का बच्चा तप करता है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद की उम्र 7 साल थी, ध्रुव जी की उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। 5.5 साल के ये ऋषि कुमार है, ब्राह्मण पुत्र है। ये बिल्कुल नहीं है कि ब्राह्मण बड़ा है कि छोटा है कि मंझोला है। तपस्वी है तो उसका श्राप और वरदान लगता है। आंख में आंसू थे, पिता के सामने रो पड़ा। पिता ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? जवाब दिया, मुझसे 2 आइडिया अभी अभी डिलीट हो गई हैं, वहां से खुल देना, देखना। मेरा हाथ लग गया ऊपर नीचे करते समय। एक राम कुमार भदौरिया, एक कमल शीतले, एक दिव्या यादव, इनको सही करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहा, बेटा हुआ क्या? कहा कि राजा ने तुम्हारा अपमान किया। मुझे सूचना मिली। देखिए, श्रृंगी ऋषि जो समी के पुत्र हैं, जब उनको ये सूचना मिली कि तुम्हारे पिता के कंठ में मृत सांप डाला, वो रह नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, हाथ में जल लिया और शीघ्र ही कह दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, तुम ये समझते हो कि तुम सत्ताधीश हो तो अपनी मनमानी करो? तो सुनो, दुनिया गलती करती है तो राजा से न्याय मांगा जाता है, और राजा ही गलती करेगा तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जहां तुमने मेरे पिता के कंठ में मृत सर्प डाला है, मैं ऋषि कुमार, मुनि कुमार, सूर्य की साक्षी में तुम्हें श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारा दंशन करेगा, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। श्राप मिला। वही बात इन्होंने अपने पिताजी को आकर के बोली, तो पिता ने कहा, पुत्र तुमने ठीक नहीं किया। छोटी सी बात के लिए और तुमने इतना बड़ा दंड, ये ठीक नहीं किया। राजा धर्मात्मा है, कोई कारण बना, हो गया, ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने 2 शिष्यों को समीक ने बुलाया। महापुरुष तो हृदय से बड़े दयालु होते हैं। समीक के शब्द सुनिए। उन्होंने अपने बच्चे को डांट लगाई, फटकार लगाई, और 2 चेलों को शीघ्र ही भेजा। कहा, राजा को कह दो 7वें दिन सांप डस लेगा। इसलिए राजा वन के लिए प्रस्थान कर जाए। संतों के बीच में, महापुरुषों के बीच में, महात्माओं के बीच में, इधर ध्यान, महात्माओं के बीच में, साधुओं के बीच में अपने 7 दिन निकाले, अपने जीवन को साधुओं के बीच में जी ले, ये सूचना भेजी। दरबार में राजा अपने मन की बात सबको बोल रहा था कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई है। इतने में तो समीक के भेजे हुए 2 शिष्य आ गए, जिनकी आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा, राजन, 7वें दिन मृत्यु सर्प दंशन से होगी। मुनि कुमार ने श्राप दिया है, इसलिए आप अपनी मौत को सुधारने के लिए वन प्रस्थान करें। आंख में आंसू आ गए राजा के लिए। राजा ने कहा, हे मुनि शिष्य, उस ऋषि कुमार के चरणों में मेरा वंदन कर देना, मेरा प्रणाम कह देना। उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया है, उन्होंने मेरा कल्याण किया है। श्राप नहीं दिया? नहीं तो उन्होंने तो मुझे जागृत किया है
यदि वो श्राप देते होते तो 7 दिन का नाम क्यों? वो तो श्राप में अभी श्राप देते कि सांप डस ले तो मुझे डस लेता तत्काल। लेकिन उन्होंने कृपा करी है कि मेरी मौत को 7 दिन पीछे धकेल दिया है, मुझे ये बताने के लिए राजन तू चाहेगा तो मरने से पहले तू अपना जीवन संभाल लेगा, नहीं तो मौत मेरी आज भी हो जाती। उन्होंने तो मेरी मौत को पीछे 7 दिन धकेल दिया। उस महापुरुष को, उसके चरणों में मेरा वंदन करना, उन्हें प्रणाम करना, मेरा प्रणाम उन्हें कहना, आपसे प्रार्थना है। राजा ने उसी समय घर द्वार छोड़ा और गंगा के किनारे, श्री राधे गंगा के किनारे जहां अनगिनत साधु महात्मा, जहां पर भजनानंदी थे, जब तप में लगे हुए थे, साधना में लगे हुए थे। और ये हरिद्वार से पहले ये जगह है जिसको आज सुखताल के नाम से जाना जाता है। केल कलरव करती हुई मात भगवती गंगा जगत कल्याण वहां कर रही है। ऐसी जगह पर राजा परीक्षित का आना हुआ।